So hello everyone. Today we are going to talk about this iron deficiency. आयरन डेफिशिएंसी की वजह से कैसे हमारी बॉडी के अंदर अनीमिया होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो नॉर्मली क्या होता है, हमारे अंदर जो आयरन होता है उसका अमाउंट होता है मेल्स के अंदर 3.5 ग्राम्स और फीमेल के अंदर होता है 2.5 ग्राम्स. दिस इज़ अ मास. ओके, ये सब पढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट MCV. दैट इज़ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो था फेम्टोलीटर्स में हम लोग इसे कंसिडर करते थे. ये 3 टाइप्स का हो सकता है, मतलब जो हमारा साइज़ है और RBC का वो 3 टाइप्स का हो सकता है. या तो नॉर्मल है, तो जब नॉर्मल है तो हम उसे बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक. और नॉर्मोसाइटिक जब होता है ना तो दैट इज़ 80 to 100. कई बुक्स में 95 लिखा है, कहीं में 100. मान लो 80 to 100 उसकी एवरेज है फेम्टोलीटर्स में. नॉर्मोसाइट मतलब साइज सेल का. और या तो इससे कम हो सकता है, दैट इज़ माइक्रोसिटिक. माइक्रोसिटिक मतलब कब कितना कम होना, लेस देन 80. ओके, एंड मैक्रोसिटिक ऑब्वियसली इट इज़ मोर, बड़ा वाला सेल होना, तो इट इज़ मोर देन 100. तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन MCV कि वो नॉर्मल है, माइक्रो है या मैक्रो है. अब जो हीमोग्लोबिन है, ऑलराइट, हीमोग्लोबिन HP वो 2 पार्ट से बना हुआ है, दैट इज़ हीम एंड वन इज़ ग्लोबिन चेन्स. सो जो हीम है उसके अंदर आयरन का कंपोनेंट आता है. हीम इज़ मेड अप ऑफ आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन. और जब हम लोग बोलते हैं आयरन की डेफिशिएंसी होना, आयरन कम होना, तो दैट इज़ कि हीम की भी कमी हो जाती है. हीम की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, एंड दैट इज़ अनीमिया. तो जब हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो डिविजन्स ज़्यादा करने लग जाती है. डिविजन ज़्यादा करके वो क्या करना चाहती है, जब ज़्यादा डिविजन्स होंगी तो सेल जो है वो छोटा बन जाएगा. नॉर्मल मान लो ऐसा था सेल, तो अब वो छोटा बन गया, ज़्यादा डिविजन्स हुई. तो क्यों वो ऐसे काम कर रहा है, वो चाहता है कि जो हमारा सेल है वो एक नॉर्मल कलर उसका रहे. ठीक है, अगर मान लो एक बहुत ही बड़ा ऐसे जार है, ये जार है, ठीक है, ये जार में पानी है, इसके अंदर हमने 2 ड्रॉप्स डाली ब्लैक इंक की. ओके, तो ये ज़्यादा कलर इम्पार्ट करेगी. या अगर हमने एक छोटा सा ग्लास लिया, उसके अंदर हम लोगों ने 2 ड्रॉप्स हमने उसकी डाली है, हीमोग्लोबिन की डालनी है, तो वो ज़्यादा इम्पार्ट करेगी कलर. तो कलर ऑब्वियसली इसमें इम्पार्ट करेगी ना. तो दैट इज़ व्हाट कि हमारा जो सेल है वो ज़्यादा डिविजन्स करके उसे छोटा कर देता है, ताकि जो थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन है उससे क्या हो, हमारा सेल जो है वो नॉर्मल लुकिंग रहे. लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल इतना अनीमिक कंडीशन में ज़्यादा कम हो जाता है कि एक तो वो माइक्रोसाइटिक हो जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, दूसरा उनका जो कलर है वो भी कम हो जाता है, तो दैट इज़ हाइपोक्रोमिक हो जाते हैं. पर मैंने आपको ये बताया कि वो अपनी डिवीजन ज़्यादा क्यों करते हैं. जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो वो माइक्रोसाइटिक क्यों बन जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट जो हमारा आयरन है जो फंक्शनल है, 80% ऑफ दैट वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही रहता है, मतलब उसके अंदर स्टोर्ड रहता है. बाकी का जो फंक्शनल है वो मायोग्लोबिन और बाकी सारे एंजाइम्स जैसे साइटोक्रोम हो गया, ऐसे एंजाइम्स के अंदर वो रहता है. और जो स्टोर्ड होता है आयरन वो हीमोसिड्रिन की फॉर्म में या फेरिटिन बाउंड इनकी फॉर्म में ये स्टोर्ड होता है. कहाँ स्टोर होता है, लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, स्केलेटल मसल्स, इन सब में. फेरिटिन वाला अवेलेबल फॉर्म है, मतलब स्टोर्ड है, वहाँ से हम आयरन ले सकते हैं. लेकिन एंजाइम्स मायोग्लोबिन से हम आयरन ले नहीं सकते, वो हमें अपना आयरन नहीं देंगे, दैट इज़ अनअवेलेबल. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाता है. हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे. एक तो था कि हीमोलाइसिस होना, एक था कि उसकी प्रोडक्शन कम होना, और तीसरा था कि ब्लड का लॉस होना. तो ये वाला जो कंडीशन है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हीम का ना बनना, तो दैट इज़ कि प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आई है. तो हम लोग इस वक्त प्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं कि कम प्रोडक्शन. उसका जो पहला रीज़न है दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी होना. और रीज़न हो सकते हैं कि आयरन है लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहे हम, जैसे कि कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन आ गई है, आयरन जो है वो यूज़ नहीं हो पा रहा है. क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, उनके अंदर आयरन स्टोर्ड हो जाता है, मैक्रोफेजेस आयरन के अंदर हो जाता है. तो फिर उस केस में हम लोग आयरन को यूज़ नहीं कर सकते, वो माइक्रोफेजेस में होता है. तो अगर आयरन है और फिर भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे तो क्या ही फ़ायदा हुआ उस आयरन का. तो दैट इज़ कि दैट इज़ ऑल्सो द केस ऑफ लेस प्रोडक्शन. और क्या कॉज हो सकता है कि जैसे हमारी जो हीम है ना, हीम में एक आयरन होता है और एक प्रोटोपोरफायरिन होता है. अगर प्रोटोपोरफायरिन का लेवल कम हो जाए तो दैट इज़ ऑल्सो कैन बी द रीज़न विच विल लीड टू लेस ऑफ हीमोग्लोबिन. साथ में अगर ग्लोबिन चेन्स नहीं बन पा रही हैं सही से, ग्लोबिन चेन्स, या तो वो जो ग्लोबिन चेन्स हैं वो किस में कम बनती हैं, थैलेसीमिया में कम. थैलेसीमिया में कम मतलब डिफेक्टिव बनती हैं. तो इसकी वजह से प्रोडक्शन जो होगी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाएगी. तो ऑल दीज आर द कॉजेज ऑफ लेस ऑफ प्रोडक्शन.
तो मेन क्या आया, सबसे पहला आयरन की डेफिशिएंसी होना। दूसरा कॉज क्या है कि हाँ आयरन है लेकिन हम लोग उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, या फिर हम इस कंडीशन को बोलते हैं अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ या अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। थर्ड जो चीज़ है कि प्रोटोपॉर्फायरिन जो है, प्रोटोपॉर्फायरिन कौन है, जो कि हीम बनाता है। हीम इज इक्वल टू आयरन प्लस प्रोटोपॉर्फायरिन, तो वो नहीं बन पा रहा है, उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। ऑलराइट, या फिर ग्लोबिन चेन्स डिफेक्टिव हैं या कम हो रही हैं इन थैलेसीमिया। तो इन सब रीजंस की वजह से प्रोडक्शन जो है हीमोग्लोबिन की कम होती है। और इन सब की वजह से, क्योंकि हमने अभी भी बोला ना कि हीमोग्लोबिन की अगर लेवल कम होगा तो हमारी बॉडी कैसे कंपेंसेट करेगी, छोटे छोटे सेल्स बनाकर, तो दैट विल लीड टू माइक्रोसिटिक अनीमिया। अब इसके कॉजेज़ पढ़ने से पहले कि आयरन डेफिशिएंसी क्यों क्यों होती है, हम एक बार ये देख लें कि आयरन जाता कैसे, उसका पाथवे क्या है। सो ये डायग्राम देख लो, इसमें क्या हो रहा है कि आयरन जो है हमने फूड से कंज्यूम किया। अब दो फॉर्म्स होती हैं आयरन के कंजम्पशन की, एक होती है हीम आयरन और एक होती है नॉन हीम आयरन। अब जो हीम वाली फॉर्म होती है वो रेडिली एब्जॉर्बेबल होती है दैन की नॉन हीम फॉर्म, और ये जो हीम वाली फॉर्म है दैट इज़ अ नॉन वेज वाली फॉर्म, नॉन वेजिटेरियंस में, और नॉन हीम वाली फॉर्म इज़ फेरिक फॉर्म। तो ये जो हीम वाली फॉर्म है ये तो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे सेल्स के अंदर। ये एक, अच्छा तो ये जो सेल है वो कौन सा सेल है, ये एक इंटरस्टिशियम का सेल है। हमारे बॉडी के अंदर जो आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है डिओडेनम के अंदर। ऑलराइट, डिओडेनम में इंटरस्टिशियम का सेल जो होगा उसके बाहर यहाँ पे लगा हुआ है एक हीम ट्रांसपोर्टर जो कि हीम को अंदर लेके आ रहा है। जो नॉन हीम होता है ना, जो नॉन हीम आयरन होता है वो होता है Fe3+। हीम के अंदर आयरन होता है वो होता है Fe2+। Fe2+ आराम से जा सकता है लेकिन Fe3+ नहीं जा सकता, इसीलिए Fe3+ को हम कन्वर्ट करेंगे Fe2+ के अंदर। और ये कन्वर्जन कौन करवाता है, हमारा, ये क्या हो रही है, Fe3+ से Fe2+ जब जा रहा है तो हमारे आयरन की क्या हो रही है, हमारे आयरन की हो रही है रिडक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे कौन लगेगा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, दैट इज़ फेरिक रिडक्टेज, क्योंकि रिडक्शन हो रही है। राइट, अब जब ये Fe2+ बन गया तो Fe2+ अंदर चले जाएगा थ्रू DMT1। DMT मतलब डाईवेलेंट, क्योंकि Fe2+ है ना तो वैलेंसी उसकी 2 है, तो डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। तो अंदर जाकर वो फेरोपोटिन नाम की एक प्रोटीन है, उससे वो क्या करेगा, वो बाहर आएगा सेल के बाहर। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वो Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कन्वर्जन है वो सेरुलोप्लाज्मिन और हेपहेस्टिन की वजह से होगा, ये दो प्रोटीन्स की वजह से ये Fe2+ जो है Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, और साथ में उसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, पूरी की बॉडी के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो दैट इज़ प्लाज्मा ट्रांसफेरिन। जैसे ही लिवर के पास हमारा आयरन पहुंचेगा तो हमारे लिवर को पता लग जाएगा कि आयरन की लेवल जो है वो अच्छे खासे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा, एक प्रोटीन सिक्रीट करेगा दैट इज़ प्लाज्मा हेप्सिडिन। कौन सी प्रोटीन सिक्रीट करेगा, हेप्सिडिन। हेप्सिडिन ऐसी प्रोटीन है जो कि नेगेटिवली रेगुलेट करेगी, किसे करेगी, फेरोपोटिन को। क्यों करेगी, क्योंकि फेरोपोटिन जो है वो आयरन को बाहर निकाल रहा है। अगर प्लाज्मा के अंदर अच्छा खासा आयरन है तो प्लाज्मा हेप्सिडिन चाहेगी बस कर भाई तू और मत निकाल फेरस को, मैं नहीं हैंडल कर सकता। और इसकी जो इनहिबिशन है वो कैसे होती है, ये जो फेरोपोटिन है उसकी इंटरनलाइजेशन हो जाती है, ये फेरोपोटिन जो है वो अंदर चले जाता है, ऐसे इनहिबिशन होती है। आयरन डेफिशिएंसी जो होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है आयरन की। माल न्यूट्रिशन की डाइट में ही कम है, आयरन का लेवल ही कम है, या फिर माल एब्जॉर्प्शन हो रही है, या फिर आयरन का जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गया है। वो कब हो सकता है, या तो इन्फेंट्स में हो सकता है या फिर प्रेगनेंसी में हो सकता है। अच्छा, माल न्यूट्रिशन में हो सकता है, ये जो इन्फेंट्स होते हैं ना उनके अंदर जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो आयरन का लेवल, ब्रेस्ट मिल्क में आयरन का लेवल जो है वो कम होता है, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू डेफिशिएंसी। देन गैस्ट्रेक्टोमी, तो जो HCl होता है ना वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है हमारी Fe2+ में कन्वर्ट करता है Fe3+ को। ऑलराइट, Fe2 रेडिली एब्जॉर्ब इन टू बॉडी, तो यू कैन लर्न लाइक दिस। तो जब हम लोग गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे, गैस्ट्रेक्टोमी मतलब कि हम स्टमक रिमूव कर रहे हैं, तो HCl भी रिमूव हो जाएगा, मतलब HCl नहीं सिक्रीट हो पाएगा, तो ये जो कन्वर्जन है Fe2+ में ये नहीं होगा, तो दैट विल कैन ऑल्सो लीड टू आयरन डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द लेस एब्जॉर्प्शन। ऑलराइट, तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है।
और एक बार अगर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्टोरेज वाली जगहें हैं जैसे कि कोई भी बोन मैरो, मैक्रोफेजेस या फिर लिवर, स्प्लीन, तो वहाँ से आयरन जो है वो सबसे पहले ख़त्म होगा। तो स्टोरेज वाले जो आयरन है वो डिप्लीट होंगी। स्टोरेज वाली फॉर्म कौन सी है हमारे पास, फेरिटिन। के बाद क्या होगा कि सीरम का जो आयरन है वो डिप्लीट होगा। एक बार आयरन डिप्लीट हो जाए तो फिर क्या होगा कि हमारे अंदर नॉर्मोसाइटिक अनीमिया होगा। सबसे पहले क्या होगा कि हीम का जो लेवल है वो कम होगा और नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मल साइज़ के अनीमिया हो जाएगा। फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, कंपनसेट करने की कोशिश करेगी और माइक्रोसाइटिक अनीमिया कॉज करेगी। तो माइक्रोसाइटिक वो छोटे छोटे बन जाएंगे लेकिन हाइपोक्रोमिक होंगे, उनके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम ही होगा, दैट इज़ माइक्रोसाइटिक अनीमिया। क्लिनिकल फीचर्स में प्लेटिनिकिया, कोइलोनिकिया, इनका मतलब देखो जो ओनिकिया होता है ना, या ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ अबाउट नील्स। सो प्लैट का मतलब होता है स्ट्रेट या फिर फ्लैटेंड। प्लैटिबस पेरी एक वो आता था ना कार्टून, तो स्ट्रेट सा होता था, तो दैट इज़ फ्लैटेंड। फ्लैटेंड नील्स हो जाने। कोयलो का मतलब होता है स्पून्ड शेप होना, कि स्पूनिंग हो जानी नेल्स की, जैसे कि स्पून होता है ना ऐसे करके। आई हैव अ वेरी बैड ड्राइंग, कि मतलब उसके अंदर एक डिप्रेशन सा होता है, तो वैसे ही जो नेल्स हैं वो ऐसे बन जाते हैं। ऑलराइट, देन माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया अभी। तो जब हमारी बॉडी के अंदर फेरिटिन जो लेवल है, क्योंकि हमने बोला ना स्टोरेज आयरन डिप्लीट हो रही है, तो फेरिटिन का जो लेवल है वो जब कम हो जाता है तो उसका मतलब है उसके बाद आयरन का लेवल, सीरम आयरन का लेवल भी कम हो जाएगा। देन ट्रांसफेरिन की जो सैचुरेशन है, अब जो ट्रांसफेरिन है ना वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब जैसे 3 ट्रांसफेरिन के मॉलिक्यूल्स हैं तो एक के साथ आयरन बाउंड होगा, ऐसा होता है उसका कि एक के साथ आयरन बाउंड होगा 3 आउट ऑफ 3। तो फिर उसकी सैचुरेशन पे डिपेंड करता है, ये नहीं है कि जितने ट्रांसफेरिन है सबके साथ आयरन जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन है वो भी कम हो जाएगी, कि पहले तो ऑलरेडी 1 आउट ऑफ 3 के साथ आयरन बाउंड होता था, लेकिन अब क्या होगा 1 आउट ऑफ 6 के साथ बाउंड करेगा। नॉर्मल जो ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन है वो होती है 1/3, दैट इज़ 33%। लेकिन जब 1/6 उसकी बाद में क्या होगा 1/6 हो जाएगी, 16% समथिंग हो जाएगी और कम हो जाएगी। नेक्स्ट है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब है कि उस ट्रांसफेरिन जो है वो टोटल कितना है, क्योंकि टोटल कैपेसिटी तो उसकी यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 के साथ बाइंड करने की है ना, वो तो बाइंड वो एक के साथ कर रहा है, तो टोटल जो कैपेसिटी है वो होती है ये 3। सो इट डिपेंड्स अपॉन ट्रांसफेरिन अमाउंट। अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर आयरन का लेवल जो है वो कम हो जाता है तो हमारा जो लिवर है वो ट्रांसफेरिन की अमाउंट बढ़ा देता है। वो ट्रांसफेरिन को ज़्यादा भेजता है, एज एन पुलिस मैन बनाता है वो ज़्यादा भेजता है कि जाओ जाके आयरन को पकड़ के लेके आओ, मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो ट्रांसफेरिन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो इंक्रीज़ हुआ तो दैट इज़ टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि नॉर्मोसिटिक अनीमिया और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिया, मतलब पहले पहले जैसे कि कुछ सेल्स के अंदर अभी नॉर्मल साइट्स हैं लेकिन अनीमिया है उस साइड पे, कुछ जो है वो माइक्रोसाइटिक हैं। तो फिर जब माइक्रो भी हैं नॉर्मल भी हैं, तो हमने क्या बोला था, हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था कि एक RDW होता है। RDW रेड सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है, इसका क्या मतलब होता है कि जितनी वेरिएशन है साइजेज में RBCs में, तो उतना ये RDW ज़्यादा होगा। तो इस केस में हमें नॉर्मल भी मिल रहे हैं, हमें माइक्रोसिटिक भी मिल रहे हैं, तो फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर सारे के सारे सेल्स हमें नॉर्मल या सारे के सारे हमें माइक्रोसिटिक भी मिलते हैं ना, कि मान लो कि सारे के सारे माइक्रोसिटिक हैं, तो RDW जो है वो कम होना था, तो कम हो जाना था। ये नहीं है कि RDW किसी साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि हाँ साइल माइक्रोसाइट्स छोटे हैं तो RDW छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो वेरिएशन है कि कितने टाइप्स के जो साइजेस हैं वो अवेलेबल हैं हमारे अंदर, सही है। इन सब के साथ साथ हमारे अंदर जो फ्री एरिथ्रोसाइटिक प्रोटोपोरफायरिन है ना, प्रोटोपोरफायरिन जो कि फ्री है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटोपोरफायरिन कैसे बाउंड होता है, वो करता है आयरन के साथ बाउंड और साथ में फिर हीम बनाता है। लेकिन अगर आयरन ही कम है तो फिर प्रोटोपोरफायरिन जो है वो फ्री रहेगा, तो फ्री वाला जो प्रोटोपोरफायरिन है उसकी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। ये जो हम लोग देखते हैं कि आयरन का लेवल कम है, हम लोग सीरम फेरिटिन देख सकते हैं, सीरम फेरिटिन, क्योंकि जो फेरिटिन सीरम के अंदर है वही स्टोरेज में से आया होता है वो, तो वैसे तो कम आता है, ये नहीं कि सारा का सारा आता है, लेकिन उससे हम लोग देख सकते हैं कि वो एक गुड मेजर है आयरन के स्टोर को देखने का। एक और अच्छा असेसमेंट है, रिलायबल असेसमेंट है, जो कि बोन मैरो का है, कि बोन मैरो में हम देख लें कि
कितना आयरन का कंटेंट है, लेकिन वो एक इन्वेजिव मेथड है, उसके लिए सर्जरी वगैरह इन्वेजन करना पड़ता है, तो इसलिए वो इतना हम लोग नहीं यूज़ करते कॉमनली। अब क्लिनिकल फीचर्स में प्लेटिनिकिया, कोइलोनिकिया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रीमिया हमने पढ़ा। उसके साथ साथ एक पाइका कंडीशन होती है। पाइका कंडीशन क्या होता है कि हमारे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से हम लोग ऐसी चीज़ें खाने लग जाते हैं जो कि बहुत ही अनयूजुअल है, जैसे कि डर्ट हमें लगता है कि उसके अंदर आयरन होगा, तो फिर ऐसा बिहेवियर होता है कि अनयूजुअल चीज़ें हम लोग खाने लग जाते हैं। देन वीकनेस, फटीग, डिज़निया, ये जो कंडीशंस हैं, डिस्पनिया, ये वाली जो कंडीशंस हैं, ये लोग बेसिकली हर एक में हो सकती हैं, मतलब अनीमिया के केस में। तो इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक अबाउट आयरन डेफिशिएंसी, बट ये जो हमने 4 कंडीशन सीखी हैं, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट आयरन डेफिशिएंसी, ऑलराइट। और डाइट के अंदर हम लोग आयरन जो लेते हैं वो होता है 10 to 20 मिलीग्राम्स, और एक्सक्रीट जब हम करते हैं तो दैट इज़ ओनली 0.5 मिलीग्राम्स। सो सी इट इज़ वेरी लेस। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आयरन का हमारे अंदर कितना होता है स्टोर, दैट इज़ 2.5 ग्राम्स। हमने ग्राम्स में उसको स्टोर करके रखा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन हम लोग लेते हैं सिर्फ 10 to 20 मिलीग्राम्स ही हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करती हैं, उन्हें स्टिमुलेट करती हैं। तो जैसे ही एस्कॉर्बिक एसिड आता है, सिट्रिक एसिड आता है, सिट्रिक एसिड जैसे कि कुछ सिट्रस फ्रूट्स में होता है, राइट, अमाइनो एसिड्स, शुगर, मीट। तो शुगर और मीट अगर हम चीनी के साथ हम लोग आयरन की दवाई लेते हैं या आयरन को कंज्यूम करते हैं तो वो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग इनहिबिट में देखें तो टैनिक एसिड और फॉस्फेट जैसी चीज़ें जो हैं, टैनिक एसिड जो है वो टी के साथ, टी में होता है, और फॉस्फेट होता है दूध और ब्रेड वगैरह के अंदर। तो ये सब चीज़ों के साथ, दूध के साथ अगर हम लोग आयरन की गोलियां लेते हैं तो दैट विल नॉट लीड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, इट विल बी नॉट बेनिफिशियल। सो हम लोग दूध के साथ नहीं लेते। जब ये सेल, एपिथेलियल सेल्स की मरने की उम्र आ जाती है, जब वो मरना चाहता है तो उसकी शेडिंग ऑफ हो जाती है, हमने वही लिखा है। और जैसे ही शेडिंग होती है एपिथेलियल सेल्स की, तो फिर उसके साथ ही आयरन का भी लॉस हो जाता है सेल के साथ साथ। हमने बोल चुके हैं कि हीम आयरन जो है वो नॉन वेज फॉर्म में होती है, और जो नॉन हीम आयरन फॉर्म होती है वो लीफी वेजिटेबल्स की फॉर्म में हमें मिलती है हमारे अंदर, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं। जब लीफी जो वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर जो आयरन है वो Fe3+ की फॉर्म में है, फेरिक फॉर्म में है, इसीलिए उसे कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। लास्ट जो चीज़ है दैट इज़ मेंटजर इंडेक्स। ये होता है मीन सेल वॉल्यूम या मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम अपॉन आरबीसी का काउंट। अब ये जो मेंटजर इंडेक्स होता है आयरन डेफिशिएंसी के केस में इट इज़ ग्रेटर देन 13। तो इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थैलेसेमिक और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, क्योंकि थैलेसेमिक में क्या होता है, इट इज़ लेस देन 13, and iron deficiency के केस में it is more than 13. Alright, so yeah, this was all about iron deficiency. If you have any queries regarding this topic you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.